गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11 फिजिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है मात्रक एवं मापन। ओके, और लास्ट क्लासेज में हमने भौतिक राशियां क्या है और मात्रक क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि मात्रक दो प्रकार के हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। SI मात्रक पद्धति के अनुसार मूल मात्रक 7 होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। उनके अलावा जितने भी मात्रक है, जितनी भी राशियां हैं, राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं और मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग ये सीखेंगे कि किसी राशि का मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, पहले हम लोग मात्रक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो सीखेंगे और उसके बाद में हम लोग विमाएं क्या होती हैं वो देखने वाले हैं और विमीय सूत्र क्या होता है काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ज्ञात करने में हमें मूल राशियों की हेल्प लेनी होगी, मूल मात्रकों की हेल्प लेनी होगी। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। एक्चुअली ये SI मात्रक पद्धति के अनुसार मात्रक है, याद रखना होगा आपको। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। एक बार वापस से करेंगे। ठोस कोण का स्टेरेडियन, समतल कोण रेडियन, पदार्थ की मात्रा मोल, प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, समय सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम और लंबाई मीटर। आप सभी को ये मात्रक तो अच्छे से दिमाग में बिठा लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। ओके, इन्हीं राशियों या इन्हीं मात्रकों की हेल्प से व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखो, किसी भी निकाय का क्षेत्रफल वास्तव में लंबाई का स्क्वायर ही होता है। जैसे हम लोग आयत का क्षेत्रफल लिखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई भी बेसिकली लंबाई है। यदि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो बेसिकली ये लंबाई का ही स्क्वायर आएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, उसमें भी दूरी का ही स्क्वायर है, लंबाई का स्क्वायर है। यदि किसी गोले का क्षेत्रफल देखेंगे तो उसमें भी आर का स्क्वायर ही है। मतलब क्षेत्रफल लंबाई का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या बनेगा? लंबाई का मात्रक बताओ, उधर क्या लिखा है? मूल मात्रक लंबाई का मीटर। तो सूत्र के अनुसार मात्रक रख देंगे। देखो, लंबाई का मात्रक मीटर, इधर स्क्वायर है लंबाई पर तो मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। दूसरा हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन जो है वो क्या होता है? लंबाई क्यूब। चाहे किसी भी निकाय का हो, आयतन लंबाई का क्यूब ही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बेलन। ठीक है, बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई होती है h। तो आर स्क्वायर तो लंबाई का स्क्वायर हो गया और h भी तो गुणा में है, तो इन तीनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं लंबाई का क्यूब। ओके, यदि हम लोग और भी किसी निकाय की बात करते हैं, जैसे घन की बात करें तो भुजा क्यूब आता है। घनाभ की बात करते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आता है, तीनों ही लंबाइयां ही हैं। तो आयतन किसी भी निकाय का लंबाई क्यूब होता है। तो आयतन का मात्रक क्या बन जाएगा? देखो, आयतन व्युत्पन्न राशि है, ये लंबाई मूल राशि से बनी है, तो आयतन का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा। और लंबाई का मात्रक मीटर है, तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? यदि सूत्र में लंबाई का मात्रक रख देता हूं तो आयतन का मात्रक क्या बनेगा? मीटर क्यूब बनेगा। क्लियर है? इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ओके, दूरी भी बेसिकली लंबाई होती है। तो देखो, यदि हमें चाल का मात्रक निकालना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है? यानी लंबाई का मात्रक मीटर। वो सारणी आप लोग याद रखे। ओके, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। देखो, ये जो बटा का चिन्ह है ना, इसे अंग्रेजी में तो पर बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रति। मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से बोला जाता है। इसी तरह वेग की बात करते हैं तो वेग का मात्रक, वेग बराबर क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय।
वेग क्या होता है बेटा? विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो वेग का यदि मात्रक निकालना है तो विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक क्या? मीटर, और समय का मात्रक क्या? उसी सारणी के अकॉर्डिंग सेकंड। तो वेग का मात्रक भी क्या बना? मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या कि चाल और वेग का मात्रक समान है? चाल और वेग का मात्रक क्या है? समान है। ठीक है, अब कुछ और राशियां देखते हैं। नेक्स्ट हम राशि की बात करें, लंबाई का परिवर्तन। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, लंबाई का परिवर्तन। लंबाई का परिवर्तन, तो देखो भाई, यदि कोई लंबाई है L, ओके, कोई लंबाई है L, अब इसमें डेल्टा L की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। डेल्टा L की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो ये डेल्टा L क्या है? लंबाई में परिवर्तन है। पहले लंबाई L थी, अब लंबाई बढ़कर L और डेल्टा L इतना बढ़ गया, तो ये डेल्टा L क्या है? लंबाई का परिवर्तन। अच्छा, यदि मैं इस L को हटा दूं तो ये भी तो बेसिकली लंबाई है। मतलब क्या कि लंबाई के परिवर्तन का मात्रक भी क्या होगा? मतलब क्या कि लंबाई का परिवर्तन भी बेसिकली क्या होगा? लंबाई ही होगा। अर्थात नियम क्या है कि किसी भौतिक राशि को जोड़ने या तोड़ने पर वही भौतिक राशि मिलती है। लंबाई में से लंबाई को घटाएंगे तो लंबाई ही मिलेगी, समय में से समय को घटाएंगे तो समय ही मिलेगा, और परिवर्तन माइनस कर कर ही प्राप्त होता है। तो लंबाई का परिवर्तन बेसिकली लंबाई होगा, तो लंबाई का परिवर्तन का मात्रक क्या लिख दिया जाएगा? मीटर लिख दिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें, त्वरण की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? त्वरण की। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। ओके, अब त्वरण भी एक राशि है। स्टूडेंट्स, आप लोग ये राशियां क्या हैं इनको समझने की अभी कोशिश ना करें, क्योंकि इन्हीं राशियों के बारे में पूरे फिजिक्स भर में 11th 12th बीएससी एमएससी इन सब में पढ़ेंगे हम लोग इन्हीं राशियों को। फिलहाल आप लोग ये समझें कि इन राशियों के मात्रक किस प्रकार से व्युत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक हम देखने वाले हैं। देखो, त्वरण का मात्रक निकालने के लिए मैं जैसे पीछे करते आया हूं 4-5 प्रश्नों में, वैसा ही वेग में परिवर्तन का मात्रक और बटा समय का मात्रक। देखो, मैंने बोला कि लंबाई का परिवर्तन भी लंबाई होगा, इसी तरह वेग का परिवर्तन भी वेग ही होगा। तो वेग में परिवर्तन का मात्रक मतलब वेग का मात्रक, और वेग का मात्रक अभी अभी हमने डिराइव किया है, और वो क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और समय का मात्रक s, जो चिन्ह बीच में ना संक्रिय है, बटा है तो बटा लिख दिया और s नीचे लिख दिया, तो यह आ जाएगा त्वरण का मात्रक मीटर, और सेकंड से सेकंड का गुना हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग बल का मात्रक निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या बनेगा? बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अभी आप लोग इन सूत्रों को समझने का प्रयास ना करें, फिलहाल मात्रक को समझने का प्रयास करें। ओके, फिलहाल हमारा कंसर्न भी मात्रक से ही है। मैं सिर्फ मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वही सिखाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखो, बल का मात्रक किस तरह निकालेंगे? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू है ना, इधर गुणा है ना, गुणा लगाया। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, और न्यूटन को कैपिटल N से लिखा जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, वास्तव में विभिन्न राशियों के मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए, उन वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए। ओके, और वैज्ञानिकों के नाम पर जो भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ओके, इसके अलावा जितने भी मात्रक होंगे उन्हें छोटे लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है ना? तो केजी, मीटर, सेकेंड, ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, जबकि न्यूटन आइजैक न्यूटन के नाम पर है। ओके, तो न्यूटन को बड़े लेटर N से दर्शाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं कार्य की। नेक्स्ट क्या है? एक राशि कार्य है। कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब इतनी देर से मैं बार बार यूज करते आ रहा हूं, पहले आप लोग ट्राई करें, 5 सेकंड के लिए आप लोग ट्राई करें, अपने वीडियो को पॉज कर कर इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, और अब फिर आप लोग मैच करना। ठीक है, तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है।
सही है। तो बल का मात्रक क्या, न्यूटन, इनटू विस्थापन का मात्रक क्या, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या बना, न्यूटन इनटू मीटर। और न्यूटन इनटू मीटर को ही एक और साइंटिस्ट के सम्मान में क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। तो कार्य का मात्रक क्या आता है, जूल आता है। सही। तो इस प्रकार से हम अलग अलग राशियों के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। मात्रकों को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब मैं आपको विमाओं के बारे में बताऊंगा, विमाओं पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे, तब इन्हीं सब मात्रकों को एक बार फिर से डिराइव करेंगे और इनके अलावा भी कुछ राशियों के मात्रक हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मात्रक को अब यहीं पर ही रोक कर हम लोग विमाओं पर आने वाले हैं। विमाएं क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विमाएं। विमाओं को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डायमेंशंस कहा जाता है, डायमेंशंस। ओके, विमाएं क्या होती हैं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने का एक अलग तरीका है। ओके, ये भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने में उपयोगी होती हैं। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने में सहायक है। भौतिक राशि को व्यक्त करने में सहायक है कौन, विमाएं। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर व्यक्त तो मात्रकों से भी कर लेते हैं, परिमाण और मात्रक से भी व्यक्त ही करते हैं भौतिक राशि को, फिर विमाओं की क्या जरूरत पड़ती है। एक्चुअली विमाओं के कुछ उपयोग हैं, सही है, और उन उपयोगों की वजह से ही विमाओं को हमें पढ़ना होता है और भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए विमाओं की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि विमाओं से हमें कुछ फायदे हैं, है ना, कुछ हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो ये तो पहली बात हो गई कि भौतिक राशि को व्यक्त करने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है विमाओं के बारे में। वास्तव में देखो, हमने बताया पहले भी कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कोई भी जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां, ठीक है, और एक व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ओके, अब मूल राशियां तो स्वतंत्र होती हैं, खुद में ही स्वतंत्र होती है, किन्हीं और राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से प्राप्त होती है। व्युत्पन्न राशियां किन से प्राप्त होती है, मूल राशियों से प्राप्त होती है, मूल राशियों पर निर्भर करती है। सही है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किन्हीं और राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको डिफाइन करते समय, उनको परिभाषित करते समय, जबकि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। अर्थात व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ओके। तो अब विमाएं क्या होती हैं। वास्तव में विमाएं किसी भौतिक राशि का मूल राशियों से संबंध बताती है। विमाएं किसी भौतिक राशि का मूल राशियों से क्या संबंध होता है ये व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने में सहायक है विमाएं। और भौतिक राशियां दो प्रकार की है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। और दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भौतिक राशि का मूल राशि के साथ क्या संबंध है वो भी विमाएं दर्शाती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विमाओं की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, मैं लिखने वाला हूं डेफिनेशन। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों पर घात लगाकर व्यक्त किया जाता है। घात लगाकर व्यक्त किया जाता है। सॉरी, घात लगाकर व्यक्त किया जाता है। इन्हीं घातों को क्या कहा जाता है, इन्हीं घातों को विमाएं कहा जाता है। और जो प्राप्त समीकरण जो समीकरण प्राप्त होगा, प्राप्त समीकरण को क्या कहा जाता है, प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण, प्राप्त समीकरण को क्या कहा जाता है, विमीय समीकरण या
विमीय सूत्र कहा जाता है, विमीय समीकरण या विमीय सूत्र कहा जाता है। तो देखो कि विमेय क्या होती है, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों पर घात लगाकर दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और जो घात लगाई है ना, उन्हीं घातों को क्या कहा जाता है, विमेय कहा जाता है। तो इस प्रकार व्यक्त करते टाइम जो समीकरण बनता है, उस समीकरण को विमीय समीकरण या विमीय सूत्र कहा जाता है। तो अब देखो कि किस प्रकार से विमीय समीकरण प्राप्त होता है। जैसे कोई राशि है Q, जैसे कोई भौतिक राशि क्या है, कैपिटल Q, सही है। और इसको व्यक्त करते टाइम मैंने लिखा है MALB और TC। M यानी यहां पर द्रव्यमान, M द्रव्यमान है, M फॉर मास, L लंबाई है, L फॉर लेंथ, ओके, और T टाइम है, मतलब समय। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करते टाइम मूल राशियां, द्रव्यमान, लंबाई, समय मूल राशियां है ना, मूल राशियों पर घात लगाकर व्यक्त करते हैं। और जो ये घातें लिखी है मैंने ABC, इन्हीं घातों को क्या कहा जाता है, विमेय कहा जाता है। और इस प्रकार प्राप्त सूत्र को क्या कहा जाता है, विमीय सूत्र कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त सूत्र को क्या कहा जाता है, विमीय सूत्र कहा जाता है। आप लोग याद रखना, विमीय समीकरणों को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखना चाहिए। ओके, विमीय समीकरण को बड़े कोष्ठक में ही लिखना चाहिए। एक चीज और याद रखना, जब विमीय समीकरण लिखते हैं तो ये जो MALB TC ये सभी एक दूसरे के साथ गुणा हो रहे हैं, मतलब इन सब के बीच में इनटू का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, याद रखना। ओके, तो ये सारी बातें हैं विमीय समीकरणों के बारे में और विमाओं के बारे में। एक पॉइंट और बचता है विमाओं के बारे में जो लिखना चाहिए, बहुत ही शानदार है। विमाएं वास्तव में क्या बताती हैं, विमाएं यह बताती हैं कि कोई राशि कितनी मूल राशियों में है। देखो विमेय क्या बताती है कि कोई भौतिक राशि कितनी मूल राशियों में है, ये कौन बताती है, विमेय। अब ये बात शायद आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो, जिस प्रकार से XY तल में कोई बिंदु स्थित है P, जिसके निर्देशांक X और Y हैं, तो इस P बिंदु के लिए कहा जाएगा कि P बिंदु X और Y दिशा में है, सही। अच्छा, यानी XY तल में है, ओके, या XYZ निर्देश तंत्र में है, XYZ निर्देश तंत्र में है। इसी प्रकार से विमेय यह बताती हैं कि यदि मूल राशियों से बना निर्देश तंत्र बनाया जाए, मूल राशियों से बना निर्देश तंत्र बनाया जाए, तो जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं, उन सभी व्युत्पन्न राशियों को उस निर्देश तंत्र में लोकेट किया जा सकता है, उस निर्देश तंत्र में सभी राशियों को निरूपित किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और यदि मैंने Q राशि को यहाँ पर व्यक्त किया ना MLT से बने निर्देश तंत्र में, इसका मतलब है कि Q राशि M, L और T इन तीन मूल राशियों से मिलकर बनी है, सही है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हालांकि ये थोड़ी सी जटिल लाइन है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको ये चीज समझ में आए। ओके, इसके अलावा भी आप लोग इस लाइन को अपने दिमाग में रखना, अदरवाइज तो ये जो ऊपर मैंने बताया यही आपके लिए तो सफिशिएंट है। लेकिन विमेय यह बताती है कि कोई राशि कितनी मूल राशियों में है, या यह बताती है कि कोई राशि कितनी विमीय है। जैसे हमारी बात करें तो हमारे लिए तीन दिशाएं होती हैं, X, Y और हमारी डेप्थ Z। तो हम जितने भी इस धरती पर ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सब 3D वस्तुएं हैं, तीन विमीय वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से कोई भौतिक राशि कितनी विमीय है, मतलब वो कितनी मूल राशियों से बनी है, ये किससे पता चलता है, विमाओं से पता चलता है। ठीक है, अब हमें जिस प्रकार मूल राशि और मूल मात्रक याद रखने पड़े थे, उसी प्रकार से मूल राशियों के मूल मात्रक और उनके विमीय सूत्र हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लिखने वाला हूं, ये मूल राशियां, इधर मैं लिखूंगा मूल राशियां और इधर लिखूंगा मूल मात्रक, ठीक है, और यहां पर विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
तो देखें आप, लंबाई का मूल मात्रक क्या, मीटर, स्मॉल m से लिख रहे हैं मीटर, और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, L1। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, M1। समय का मात्रक तो होगा सेकंड, और विमीय सूत्र होगा T1। विमीय सूत्रों को बड़े कोष्टक में लिखते हैं और कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है विमीय सूत्रों को, याद रखना। ताप का मूल मात्रक है केल्विन, और विमीय सूत्र होगा K1। ओके, विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर, और विमीय सूत्र है A1। प्रदीपन तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला, और विमीय सूत्र लिखेंगे CD1। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है मोल, और विमीय सूत्र मोल1। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और कोण जो है वो विमाहीन राशि है, याद रखना। कोण कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR, लेकिन ये भी कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। ओके, तो जिस तरह से आपने मूल मात्रक याद करे हैं, मूल राशियां याद करे हैं, उसी प्रकार से आप उनके विमीय सूत्र भी याद कर लेना तो जिस प्रकार से आप मूल राशियां, मूल मात्रक और विमीय सूत्र हद हो गया, तो जिस प्रकार से आपने मूल राशियां और मूल मात्रक याद किए हैं, उसी प्रकार से आपको इन राशियों के विमीय सूत्र भी याद होने चाहिए। अब एक चीज और सुन लो आप लोग, देखो भाई, किसी राशि पर यदि 0 पावर है, इसका मतलब है किसी भी चर पर यदि 0 घात है, इसका क्या मतलब है, 1। x बराबर 0 का मान कितना होता है, 1। और x के गुणा में यदि x में 1 का गुणा करें, यदि x में 1 का गुणा करें, तब भी क्या आता है, x ही आता है। तो आप देखो उधर मैंने लंबाई के लिए क्या यूज किया है, L1। तो क्या मैं L1 के गुणा में 1 एज्यूम कर सकता हूं क्या, यस कर सकता हूं। तो मैं इधर ये लिख सकता हूं क्या, M0 L1 T0, बोलो सही कि नहीं, क्योंकि M0 और T0 का मान भी 1 ही 1 रहेगा, और 1 इंटू 1 1, और 1 से L1 का गुणा करेंगे तो L1 ही आएगा। आप पूछोगे सर M0 L1 T0 क्यों लिखा, आपको एक तो इसका कारण एक तो यह है कि आपको ऐसा फॉर्म में मिल सकता है किताब में, तो कोई कंफ्यूजन आए तो इसलिए मैंने बताया। दूसरा, ऐसा लिखने का एक लॉजिक ये है कि ये अच्छा लगता है थोड़ा लिखने में, ठीक है, इसलिए भी इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक चीज आपके जहन में ये भी उठ सकती है, सर आपने हर बार MLT ही लिखे हैं अभी तक जितनी बार भी बनाया है। एक्चुअली 3 ही मूल राशियों के रूप में व्यक्त नहीं करते, लेकिन जनरली इन 3 राशियों के रूप में ही सभी राशियों को व्यक्त करते हैं, इसलिए मैंने MLT लिए, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने विमाएं क्या होती है वो पढ़ा, ओके, और मूल राशियों की विमाएं क्या होती है, वो किस तरह से लिखी जाती हैं, वो सब हमने देखा, और किन्हीं राशियों के मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो सब हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग अलग राशियों के मूल मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ओके, और आपने जो फिजिक्स सब्जेक्ट चुना है उसके लिए आप सभी का वेलकम है फिजिक्स में। ओके, और इसी तरह रेगुलरली आप पढ़ते रहेंगे और पूरा वीडियो देखें, जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन्हें पूरा देखें, और जो PDF फाइल आपके पास भेजी जा रही है वो PDF फाइल के जो नोट्स हैं उन्हें अपनी नोटबुक में उतारें, एक नया रजिस्टर ले आए और वो सारे नोट्स रेगुलरली उतारते चलें, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग सॉल्व करते चलें, ठीक है। आपको होमवर्क जो दिया जाएगा आगे इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको कुछ होमवर्क भी दिया करूंगा। ओके, तो आप लोग होमवर्क भी अपने नोटबुक में करेंगे, साथ ही साथ उस होमवर्क का आंसर यदि आप लिख सकते हैं तो आप ये जो YouTube चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ठीक है। एक बात और है कि आप लोगों के पास हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें, इसके लिए आप लोग जो बेल आइकन है उसे दबा लें, साथ ही साथ इसे शेयर कर दें वीडियो को, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथी हैं जो 10th क्लास से 11th में स्विच कर रहे हैं तो उनके पास वो जो फिजिक्स सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं उनको ये वीडियो मिल सके, सही है। और आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ओके।